आज हम लोग करेंगे इंसर्शन एट एंड का केस को डील करेंगे। इसमें हमारे पास क्या है, जिस तरह हम लोगों ने इंसर्शन एट फ्रंट में किया था कि हमारे पास अगर नोड में हमारे पास पहले से ही कोई हमारे पास कोई पहले से नोड नहीं पड़ी हुई, ठीक है, तो हमारे पास हेड भी नल है और हमारे पास जो टेल है वो भी हमारे पास नल है। तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास जो हेड होगा और जो हमारे पास टेल होगा वो हमारे पास उसी नोड को पॉइंट करेगा, ताकि वो जो हम लोगों ने नोड बनाई है वही हमारी पहली नोड भी बन जाए और वो हमारी आखिरी नोड भी बन जाए, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास सबसे पहले वही केस लगेगा कि एक हमारे पास केस लगेगा वॉइड इंसर्ट एट एंड का। हम लोगों ने नीचे से कोई वैल्यू पास की। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने न्यू इज इक्वल्स टू नोड इज इक्वल टू न्यू लेस नोड, ठीक है। और हम लोगों ने उस नोड के डाटा के अंदर जो वैल्यू हमने मेन में पास की थी हम लोगों ने वो भेज दी, ठीक है। पहला केस क्या होगा हमारे पास कि हमारे पास इफ अगर तो हमारे पास हेड जो है वो भी इज इक्वल टू नल है एंड जो हमारे पास टेल है वो भी इक्वल टू नल है। मतलब क्या है कि हमारे पास नोड में हमारे पास पहले से कोई हमारे पास हीप सेक्शन के अंदर हमारे पास कोई नोड नहीं पड़ी हुई है, हमारे पास कोई लिस्ट के अंदर नोड है ही नहीं। तो हमारे पास जो ये नोड हमारे पास जो बनी है यही हमारी पहली नोड भी होगी। हेड इज इक्वल टू नोड, हमने हेड को उस नोड की तरफ पॉइंट कर दिया है और यही जो होगी हमारी आखिरी नोड भी होगी, ठीक है। अभी क्या हुआ है, हमारे पास पहली दफा ये फंक्शन कॉल हुआ है मेन में, ठीक है। मेन के अंदर सबसे पहले ये फंक्शन कॉल हुआ है इंसर्ट एट एंड का, ठीक है। हमने नीचे से वैल्यू पास कर दी है 10, ठीक है। सबसे पहले नोड बन गई, डाटा के अंदर वैल्यू चली गई 10, ठीक है। अब हमारे पास स्टार्टिंग में तो हेड और जो हमारे पास टेल है, हमारे पास जो ये हेड टेल हमारे पास स्टार्टिंग में क्या है, नल है, ठीक है। हमारे पास तो हेड है वो जो हमारे पास टेल है हमारे पास वो क्या है, अभी नल है, ठीक है। मतलब वो किसी को पॉइंट नहीं कर रहे। हम लोगों ने क्या किया है कि अगर हमारे पास हेड भी नल है और टेल अगर हमारे पास नल है तो हेड जो है वो अब इस नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगा। लेट्स सपोज इसका एड्रेस है 1xf1, तो इस नोड का एड्रेस हेड के अंदर आ जाएगा 1xf1, ठीक है। अब ये हेड इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा और टेल इज इक्वल टू नोड, मतलब जो हमारे पास ये नोड है इस नोड का एड्रेस टेल के अंदर आ जाएगा। टेल इज इक्वल टू नोड का एड्रेस टेल के अंदर आ गया। अब ये टेल भी इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा, ठीक है। पहला केस हमारे पास बन गया ये कि अगर हमारे पास पहले से कोई नोड नहीं पड़ी हुई, ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास पहले से ही कोई नोड पड़ी हुई है, ठीक है, अगर हमारे पास पहले से ही कोई नोड पड़ी हुई है तो उस केस में हमारा क्या होगा, एल्स केस हमारा लगेगा। और उस एल्स केस के अंदर क्या होगा, लेट्स सपोज हमारे पास पहले से ही एक हमारे पास ये नोड बनी हुई है, ठीक है। हमने पहली वैल्यू पास की है इंसर्ट एट एंड में, ठीक है, हमने दे दी है 10, ठीक है। हमारे पास पहले से एक नोड पड़ी हुई है, ठीक है। इसका जो हेड होगा और जो इसका टेल होगा, ठीक है, वो इस नोड को पॉइंट कर रहा है 1xf1, इसके अंदर आ गया 1xf1 1xf1, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इसके आगे हम लोगों ने इंसर्ट एट एंड करना है, ठीक है। तो इस नोड के आगे हम लोगों ने एक और नोड इंसर्ट करनी है। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, जो हमारी आखिरी नोड होती है ना उसको हमारा जो टेल होता है ना वो पॉइंट कर रहा होता है। तो इस केस में हम लोगों ने टेल को अपडेट करना है, ना कि हेड को अपडेट करना है, ठीक है। हेड हमेशा हमारा जो हमारी, क्योंकि हम लोगों ने जब पहली नोड बना दी है तो वही हमारी पहली भी नोड है और आखिरी भी नोड है। और इंसर्ट एट एंड के केस में जो हमारी हम लोग पहली नोड को नहीं छेड़ते, हम पहली नोड के आगे चेंजिंग करते हैं, पहली नोड के आगे हम लोग नोड्स को ऐड करते हैं। तो हम लोग इसलिए टेल जो हमारे पास होगा हम लोग उसको अपडेट करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, लेट्स सपोज हम लोगों ने यहाँ पर एक और हम लोगों ने वैल्यू पास कर दी है 20, ठीक है। यहाँ पर आ गया 20, इसका एड्रेस है 1xf2, ठीक है, इसका एड्रेस है 1xf2, ठीक है। अब हम लोगों ने ये हमारे पास एक नोड का स्ट्रक्चर बन गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इसके ये जो नेक्स्ट है हम लोगों ने इसके अंदर हम लोगों ने इस नोड का एड्रेस भेजना है, तभी ये इसको पॉइंट करेगा। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे कि जो हमारे पास टेल है, टेल इसको पॉइंट कर रहा है, उसके नेक्स्ट में
जो नोड बनाई है उसका एड्रेस भेज दो। तो टेल के नेक्स्ट में नोड का एड्रेस किया, इधर आ गया 1xf2। अब ये इसको पॉइंट करना शुरू कर देगी। अब अगला केस हम लोग क्या लगाएंगे कि हमारे पास जो नोड बनी है उस नोड के प्रीवियस में, ये जो प्रीवियस है इसमें पहली नोड का एड्रेस भेज दें। पहली नोड का एड्रेस किसके पास पड़ा हुआ है? टेल के पास पड़ा हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, नोड के जो प्रीवियस में है, नोड के प्रीवियस में टेल का, टेल किसको पॉइंट करे? पहली नोड को 1xf1। इसके अंदर क्या आ गया, नोड के प्रीवियस में टेल 1xf1 है इसके पास, ठीक है। 1xf1 किसका है? इसका। तो अब ये किसको पॉइंट करना शुरू कर देगा? इसको। डबली कनेक्शन बन गया, इंसर्ट एट एंड का ये केस हो गया। लेकिन अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने टेल को अपडेट करना है, क्योंकि टेल को भी हमारा पहली नोड को ही हम लोगों का जो टेल है वो हमारा पहली नोड को ही हमारा पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास जो टेल होगा हम उसको अपडेट कर देंगे और हम लोग कह देंगे कि भाई टेल इज इक्वल टू नोड। तो अब इस केस में क्या होगा, ये जो हमारा टेल होगा ये हमारा इस नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगा। तो ये एक हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया, पहला हेड हमारा पहली नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपस में डबली लिंक हो गया, ठीक है, कनेक्शन बन गया और टेल हमारा आखिरी नोड को पॉइंट कर रहा है। तो ये हमारा हो गया इंसर्ट एट एंड का केस, ठीक है। अब सबसे पहले जब यूजर मेन के अंदर वैल्यू, उससे पहले हमने पास करी 10, ठीक है। तो पहले से हमारे पास क्योंकि हेड भी नल है टेल भी नल है, ठीक है। तो हमारे पास हेड टेल नल होगा। अगर हेड और टेल दोनों नल है तो जो पहली नोड बनी उसको हेड और टेल दोनों के इक्वल कर दो। पहली नोड का एड्रेस हेड के अंदर भी हो जाएगा, टेल के अंदर भी हो जाएगा। अब हम लोगों ने आफ्टर में इंसर्ट करनी है, तो इसलिए हम लोग हमेशा टेल से ही हम डील करेंगे। टेल हमारा इसको पॉइंट कर रहा था, तो हम लोगों ने क्या किया कि टेल हमारा इसको पॉइंट कर रहा है, तो इसके नेक्स्ट में नोड का एड्रेस भेज दो। और ये जो नोड है इसके प्रीवियस में टेल का एड्रेस भेज दो, क्योंकि टेल के अंदर इसका एड्रेस पड़ा हुआ है, ठीक है। और फिर हमने टेल को ब्रेक करके इक्वल टू नोड कर दिया, ठीक है। तो और हम लोग फिर हाँ ठीक है इतना, तो ये हमारा कोड हो जाएगा इंसर्ट एट एंड का।